लेंजिस लॉ। लेंज लॉ ने क्या कहा, जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ किसी कॉइल के अंदर ड्यू टू एनी मैग्नेट, तो जो इंड्यूस करंट है वो उसी मैग्नेट को अपोज करेगा, यानी उस जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो अपने सोर्स को ही अपोज करेगी। लाइक जो सपोज एक कॉइल है जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा, तो ये मैग्नेट जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लेके आएगा नॉर्थ पोलैरिटी की, तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। यही तो फैराडे लॉ था। फैराडे लॉ ने यही कहा था कि जब कोई मैग्नेट किसी कॉइल के पास लेके आएंगे और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ टच करेगी देन करंट प्रोड्यूस होगा। अब लेंजिस ने इसमें कहा था कि ठीक है, जब आप नॉर्थ को इसके पास लेके आओगे इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसमें करंट कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगा कि ये इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, यानी ये भी एक ऐसा मैग्नेट बनाएगा कि इसका नॉर्थ इधर हो साउथ इधर हो, यानी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगी कि वो साउथ से नॉर्थ जाए। तो ऐसा कब होगा? ऐसा हमें पढ़ा हुआ है चैप्टर 4 में कि जब किसी कॉइल के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वो नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा। तो इससे क्या पता लगता है कि जब आप नॉर्थ लेके आओगे इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, एन बनेगा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्थ पोलैरिटी शो करता है। तो इससे क्या होगा, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे फ्लो करेगी। देखो सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो जब नॉर्थ आएगा तो यहां पे नॉर्थ प्रोड्यूस हुआ अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। अब उल्टा करके देखते हैं। अब इसको दूर लेके जा रहे हैं, पहले ये पास आ रहा था, नाउ ये ऐसे जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ जब मैग्नेट किसी कॉइल से दूर जाएगा, मूव फर्दर अपार्ट, तो इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये साउथ पोलैरिटी बनाएगा इधर। तो यानी कि इस केस में इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो अब जब से साउथ बनेगा तो ये नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इस टाइम पे भी ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, यहां पे भी इसको क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, यहां रिपेल कर रहा है, यहां पे अट्रैक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ कि जो फैराडे का ये जो लॉ है डी फाई अपॉन डी टी, ये सही है, बट इसके आगे नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो ईएमएफ किसी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू बार मैग्नेट या ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये अपने सोर्स को ही रिपेल करेगा। इसको एक और एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ये तो सिंपल जो इसकी बात थी लेंजिस लॉ ने उसको एक्सप्लेन किया मैंने, अब मैं एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं आपको। लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉइल है, यहां गैल्वेनोमीटर है, यहां पे टैपिंग की है,
ये एक बैटरी है, ये नॉर्थ है बेटा, ये साउथ है, मैग्नेट है ये जो नीचे की तरफ जा रहा है। इससे हम प्रूव करेंगे जो लेंजेस ने कहा था। सबसे पहले सपोज कर लो ये दिस इज कॉल्ड टैपिंग की, टू वे की, सॉरी टू वे की क्या मतलब होता है कि पहले इसको इसके साथ अटैच करेंगे, फिर इसको इसके साथ अटैच करेंगे। फर्स्ट हम क्या अटैच कर रहे हैं, अटैच की 2 and 3, 2 and 3 को अटैच कर दो पहले ये। तो जब इसको अटैच करेंगे ये सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी करंट ऐसे जाएगा। तो यहां से देखो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपर पार्ट जो है इस केस के अंदर नॉर्थ शो करेगा, अपर पार्ट शो नॉर्थ। क्यों शो करेगा, क्योंकि यहां पे दिख रहा है ना हमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि किसी भी कॉइल में जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसमें नॉर्थ पोलैरिटी बनती है, ये हमने पहले सीखा हुआ है। ये कॉइल ले लो कोई, इसमें एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो इसमें नॉर्थ पोलैरिटी बनती है। जब आपने इसको इसके साथ अटैच किया तो यहां अपर पार्ट में नॉर्थ आ गया, ऑब्वियसली है जब आप इसको हटाओगे करंट पीछे जाएगा तो यहां साउथ आ जाएगा, ये अंडरस्टूड बात है। ऑन किया करंट इधर से आएगा, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अपर साइड नॉर्थ, जब हटाओगे तो करंट वापस जाएगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो वो ऊपर वाला साउथ होगा। ये अंडरस्टूड बात है, ये समझने की चीज नहीं है, ठीक है। बस एक बात समझना कि सपोज करंट ऐसे आया, अपर पार्ट इज नॉर्थ, एंड ये जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, सपोज किया मैंने कि इस साइड दी राइट साइड, एंड गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट राइट साइड। बस इतनी बातें याद रखनी है आपको। अब क्या करेंगे सेकंड पार्ट में, अटैच 1 and 2। दूसरे केस में क्या करना है आपको, इसको हटा दो यहां से, इस वाले पॉइंट को, टैपिंग की को, 1 and 2 को अटैच कर दो, यानी बैटरी का कोई लेना देना नहीं रहा इसमें। अब इस मैग्नेट को नीचे लेके आओ, तो जब मैग्नेट को नीचे लेके आएंगे ऐसे, ये नॉर्थ है, इधर क्या है नॉर्थ, तो जब नॉर्थ इसके पास लेके आएंगे, जब नॉर्थ पोल इसके पास लेके आएंगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये राइट साइड को डिफ्लेक्ट करेगा। ये एक्सपेरिमेंटल है। इसमें क्या होगा, व्हेन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मूव डाउन, नीचे को आएगा, तो हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली है ये कि जब नॉर्थ नीचे लेके आया तो ये किधर गया, ये राइट साइड गया। गैल्वेनोमीटर एरो मूव राइट, राइट साइड चला गया। और हमने पहले क्या क्या था कि अगर वो राइट को जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, नॉर्थ होगा। इसको नीचे लेके आए, हमने इसको देखा ये राइट साइड चला गया, और हमने पहले क्या रखा है कि जब गैल्वेनोमीटर राइट साइड होगा तो इसका अपर हिस्सा क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो हेंस प्रूफ यहां पे नॉर्थ आएगा, जब नॉर्थ लेके आओगे यहां नॉर्थ आएगा, यही तो हमने प्रूफ किया था। और जब आप इसको दूर लेके जाओगे तो ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली फिर यहां पे हमने ये भी कहा था
कि जब गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड शो करेगा, ऑब्वियसली बात जो कही थी, लेफ्ट साइड है तो अपर हिस्सा साउथ बनेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव हो गया गैल्वेनोमीटर का कि जब भी किसी मैग्नेट को आप किसी कॉइल के पास लेके आओगे तो उस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो उसी मैग्नेट को या उसी कॉइल को अपोज करेगा। देखिए बेटा इसको, अब हम देखेंगे लेंजिस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। लेंजिस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशंस। तो मैं एक बार एक्सपेरिमेंटली फिर से वो ड्रॉ कर लेता हूं डायग्राम फैराडे का। ये गैल्वेनोमीटर है, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, फिर से चलते हैं जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किए है कि ये मैग्नेट मूव करेगा, इसमें इंड्यूस करंट आएगा, नॉर्थ लेके आ रहे हैं तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ नॉर्थ आएगा, इसकी मोमेंट इधर आएगी, ये इधर है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसको दूर लेके जाएंगे, यहाँ साउथ आएगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, आते हुए रिपेल कर रहा है, जाते हुए अट्रैक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है यानी कि। अब देखो जब उसको लेके आ रहे हैं तो यहाँ नॉर्थ आ गया, ये तो रिपेल करना स्टार्ट कर गया, तो फिर ये क्यों आएगा, नॉर्थ इसकी तरफ क्यों आएगा जबकि इसको यहाँ रिपल्शन मिल रही है। तो उसको ओवरकम करते हुए, यानी इसकी रिपल्शन को ओवरकम करते हुए हमें इस पे ऊपर एक वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क, यानी हमें धक्का लगाना पड़ेगा, उसको फोर्सफुली उसको लेके जाना पड़ेगा। जब उसको दूर लेके जाएंगे, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको फोर्सफुली खींचना पड़ेगा। तो जो हम वर्क कर रहे हैं उसी की वजह से ये जा रहे हैं। अगर हमने वर्क नहीं किया तो ये इधर नहीं जाएगा, अगर इधर नहीं गया तो इधर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई इंड्यूस करंट नहीं आएगा। तो वही वर्क डन जो एक्सटर्नल वर्क डन है, उसी की वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट आ रहा है। अगर आप इसको फोर्स नहीं लगाओगे, वर्क डन नहीं करोगे, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि उसको रिपल्शन हुई है। अगर ये चलेगा नहीं तो फिर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं, गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो करेगा। आपने इसको चलाने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन लगाया और वही वर्क डन आपका इंड्यूस करंट में कन्वर्ट हो गया। सो हेंस लेंजिस लॉ फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल। देखिए इसको,